नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि हरियाणा में सरकारी स्कूलों में कार्यरत अध्यापकों के ट्रांसफ़र को लेकर आज डायरेक्टर के साथ अध्यापक यूनियन की जो मीटिंग है वो हुई थी, जिसमें सभी यूनियनों ने अपने अपने जो विचार है मांगे हैं वो रखी, ताकि ट्रांसफ़र प्रक्रिया को और ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा सके। इसी के रिगार्डिंग जो भी मुख्य मांगे रखी गई सरकार के सामने या शिक्षा विभाग के सामने, वो इस प्रकार हैं। 2023 की टीचर ट्रांसफ़र नीति के तहत पहली बार तबादले हो रहे हैं, अतः सभी शर्तों में ढील देते हुए पीएम श्री मॉडल संस्कृति और आरोही स्कूलों के शिक्षकों सहित सभी शिक्षकों को ड्राइव में भाग लेने का मौका दिया जाए। इसके अलावा पदों की जो रैशनलाइजेशन की सूची है वो सार्वजनिक की जाए। आयु के अंकों के साथ साथ अनुभव के अंकों को भी जो प्रीफ्रेंस है वो दिया जाए, ये भी जो बड़ी मांग है वो रखी है अध्यापक यूनियन ने। जोन सिस्टम को बरकरार रखा जाए ताकि सभी को विभिन्न क्षेत्रों में सेवा का अवसर मिल सके। ट्रांसफ़र ड्राइव में कोई भी जो सीट या पद है वो कैप ना रखा जाए, सभी सीटों पर ट्रांसफ़र होनी चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल से अधिक समय से सेंटा टेस्ट की व्यवस्था अघोषित रूप से समाप्त है, इसलिए जो कोई भी सीट है वो कैप ना रखी जाए। जनरल ट्रांसफ़र ड्राइव से पहले जिला कैडर के सभी शिक्षकों के अंतर जिला तबादले किए जाएं। सामान्य तबादलों से पहले सभी विषयों और वर्गों की पेंडिंग पदोन्नति सूचियां जारी की जाए। सीएंडवी या टीजीटी अध्यापकों को एक बार जिला अलॉट कर उन्हें विद्यालय कॉमन मेरिट पर अलॉट होने चाहिए। बाकी जो मांगे रखी, किसी भी विद्यालय में उचित छात्र संख्या होने उपरांत पद कैप्ट रखने का कोई औचित्य नहीं है, यानी कोई भी पद कैप्ट ना रखा जाए, उसको ओपन किया जाए, उसको खाली पोस्ट माना जाए। एक्स सर्विसमैन को भी पूर्व सेवा का जो लाभ है वो दिया जाना चाहिए। मेवात कैडर के शिक्षकों के ऑप्शन मेवात में ही खुलने चाहिए। विधुर अध्यापक के 5 अंकों में अवयस्क बच्चों की शर्त को हटाया जाना चाहिए। विधवा की 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के 5 अंक की तरह विधुर अध्यापक को भी यह लाभ दिया जाना चाहिए। मुख्य अध्यापक की तर्ज पर डीडीओ को भी परिणाम के अंकों का लाभ दिया जाए। विधवा की 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे के 5 अंक की तरह विधुर अध्यापक को भी ये जो लाभ है वो दिया जाना चाहिए। इसके अलावा दूसरे राज्यों में कार्यरत दंपत्ति को कपल केस का लाभ दिया जाए। गेस्ट टीचर को भी ट्रांसफ़र इस प्रक्रिया में ट्रांसफ़र ड्राइव में शामिल किया जाए। राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को भी अंकों का जो लाभ है वो दिया जाए। इस प्रकार ये जो मुख्य मांगे हैं वो विभिन्न अध्यापक यूनियनों के द्वारा रखी गई डायरेक्टर के सामने। अब देखने वाली बात होगी इन मांगों में से कितनों पर जो विचार है वो किया जाएगा, कितनी मांगों को लागू किया जाएगा, ताकि ट्रांसफ़र प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चल सके। तो कुल मिलाकर दोस्तों, जहाँ तक बात अब ट्रांसफ़र प्रक्रिया कब चलेगी ये है, तो मई या जून से पहले ट्रांसफ़र होने की जो संभावना है वो नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि अभी भी काफ़ी जो काम है वो पेंडिंग है, जिसमें एमआईएस पर सबसे पहले तो डाटा अपडेट करना होगा। इसके अलावा अभी जो मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम भी होने हैं, बच्चों के बोर्ड की एग्ज़ाम, निकाय चुनाव के कारण आचार संहिता लगी हुई है और पदों का रैशनलाइजेशन की प्रक्रिया भी अभी की जाएगी, इसलिए काफ़ी काम होना बाकी है। इसलिए मई से पहले ट्रांसफ़र की प्रक्रिया मुश्किल लग रही है, लेकिन फिर भी अगर सरकार गंभीर होगी तो निश्चित तौर पर जल्दी ही हमें जो ट्रांसफ़र है वो देखने को मिलेगा। धन्यवाद।